बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि जो भी एक बार खाएगा इसे खाता रह जाएगा। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। इसे बस एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा सेम इसी प्रोसेस के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने घी ऐड कर देना है और फिर उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर देनी है। प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से कुक कर लेना है और मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मुझे इतना ही कलर चाहिए था, मैंने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसे ज़्यादा नहीं चलाना। तो अब मैं इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब अगेन मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए, इसके अंदर से कोई कच्चापन ना आए। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून के करीब। हल्दी ऐड कर देनी है 1 टेबलस्पून के करीब। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देनी है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मैंने साबुत गरम मसाला मैंने थोड़ा सा ऐड किया है इसके अंदर। अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि ये एक साबित रह गया है, तो मैं इसे काट दूँगी, लेकिन ये गल जाएगा वैसे भी। तो मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब इसकी भुनाई करेंगे हम ताकि अच्छी तरीके से ये भून जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर साबुत पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और यहाँ पर मेरे पास बिरयानी मसाला है, वो मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब। अब मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं हम इसकी भुनाई करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ताकि कच्चापन ना रहे। तो मैंने इसके अंदर इमली ऐड कर दी है। मेरे पास एक छोटी प्याली के करीब इमली है जो मैंने ऐड की है इसके अंदर। और फिर अब बस यहाँ पर मेरे पास चावल हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, जैसे सिंपल तरीके से हम पकाते हैं। तो यहाँ पर एक पतीला लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने चिकन की लेयर लगानी है और फिर इसके ऊपर मैंने वो जो बॉइल्ड चावल थे मेरे पास उनकी लेयर लगा लेनी है। 1 बाय 1 करके हमने लेयर्स लगानी है। और फिर हम इसी तरीके से सारे के सारे चावल्स की लेयर लगा लेंगे और फिर हम इसे दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कंप्लीट कर चुकी हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने चिकन सारी की सारी ऐड कर दी है और अब मैंने इसे दम पर रख लेना है। तो फाइनली दम आ चुका है। अब मैंने इन सारे चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, सलाह के बाद।